आज हम बात करेंगे मौजूदा निगरां सेटअप और उसके हवाले से मुल्क में क्या हो रहा है, इलेक्शन कब होंगे, कि मौजूदा हुकूमत का टेनओवर कम से कम 2 साल का होगा। यानी निगरां हुकूमत 2 साल के लिए मुंतखब की गई है। एक बार फिर पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया गया। इन हालात के अंदर देखना ये है कि असल मुल्क की बागडोर किसके हाथ में है, मुल्क को चला कौन रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम एस अतर कुरैशी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा निगरां सेटअप और उसके हवाले से मुल्क में क्या हो रहा है, इलेक्शन कब होंगे। जहाँ तक मेरा तज्ज़िया है, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरी समझ में चीज़ें आई हैं कि मौजूदा हुकूमत का टेनओवर कम से कम 2 साल का होगा। यानी निगरां हुकूमत 2 साल के लिए मुंतखब की गई है। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हालात जैसे भी हों और IMF का प्रेशर इतना है कि निगरां हुकूमत ने अभी बागडोर संभाली भी नहीं है पूरी तरह से। अभी वुज़रा, वफाकी वुज़रा ने जो है वो हलफ भी नहीं उठाया सही तरह से कि एक बार फिर पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया गया। इन हालात के अंदर देखना ये है कि असल मुल्क की बागडोर किसके हाथ में है, मुल्क को चला कौन रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है, और आवाम जो है वो क्यों कर इतनी खामोश है। अच्छा, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो सारे लोग जिनका माजी क्राइम से भरा हुआ है, उनको छाट कर निगरां हुकूमत में शामिल किया जा रहा है। अभी तक जितने भी नाम आए हैं सामने, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम हो, निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चाहे वो जनाब अली वफाकी वज़ीर हों, सारे उनमें से कोई भी ऐसा शख्स, एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो जिसके पास क्लीन चिट हो, जिसे सादिक और अमीन कहा जा सकता हो, जिसे सच्चा मुहिब वतन, ईमानदार शहरी पाकिस्तान कहा जा सकता हो। तो जिन लोगों के केसेस नेब के अंदर हैं, जो लोग इश्तिहारी रहे हैं, जो जनाब अली मुख्तलिफ कब्ज़ा ग्रुपों से जिनका ताल्लुक़ है, उनको जनाब अली हमारे मुल्क का निगरां सेटअप दिया गया है। अब इन हालात के अंदर आप बात करते हैं इलेक्शन की। वो भाई, इलेक्शन तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार हुए थे, उसके बाद तो इलेक्शन हुए ही नहीं है। तो इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे ही नहीं, ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, सिलेक्शन 2 साल के बाद की तवक्को है कि 2 साल बाद जो ये मौजूदा निगरां सेटअप बनाए, ये जो है वो इलेक्शन कराए, और इलेक्शन कराने के बाद उसका सेलेक्ट करे लोगों को इलेक्शन, और सेलेक्ट करके फिर हुकूमत उनको दे दी जाए। इस दौरान जो कुछ होना है वो मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में बता देता हूँ। इस दौरान क्या होना है, जो मौजूदा निगरां सेटअप बना है, इस दौरान क्या होना है कि कुछ मनपसंद लोगों की जो पार्टियां नई बनाई गई हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको हाईलाइट किया जाएगा, आवाम में उनकी वैल्यू बढ़ाई जाएगी, आवाम वोट बैंक जो है उनकी तरफ मोड़ा जाएगा। अब वो किस तरह से मोड़ा जाएगा ये आप बेहतर जानते हैं। माजी में किस तरह पीपल्स पार्टी बनी वो आपको पता है, और जनाब किस तरह से मुस्लिम लीग नून बनी वो आपको पता है, किस तरह से अवामी लीग बनी वो आपको पता है, और दीगर जमातें किस तरह से बनी वो सब आपके सामने है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर नोट कर लीजिए आज मेरी इस बात को, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अगर कोई सियासी जमात अज खुद बनी है तो वो एक सियासी जमात जिसका नाम था जमीयत उलमाए पाकिस्तान। उस वक़्त तक, जब तक मौलाना शाह अहमद नूरानी हयात थे, वो एक ऐसी सियासी जमात थी, वो ऐसी तंजीम थी सियासी और मजहबी, कि उसने कभी भी डिक्टेशन नहीं लिया, क्योंकि उनका कायद बेदाग था। और जिस तरह से वो गए हैं इस दुनिया से आप सबको मालूम है, आपने उनका जनाजा भी देखा है। इसके अलावा जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद सियासी जमातें मंजर आम पर आई हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद भी, वो सारी कहाँ से निकल कर आई हैं और किन लोगों ने उन जमातों को बनाने में अपना किरदार अदा किया, वो अवाम को आहिस्ता आहिस्ता आश्कार हो चुका है। इसी तरह से एक और सियासी जमात बनी थी जमीयत उलमाए पाकिस्तान के बाद अज खुद, उसका नाम था तहरीक इंसाफ, जो अब माजी के दरचों में धकेली जा रही है। हाँ, बनी वो अज खुद थी, लेकिन
उसकी बागडोर और उसके जो सरकर्दा लीडर हैं वो कहाँ से आए और किन लोगों ने उस जमात को चलाया और उसको फिर मंतकी इंतकाम तक अंजाम तक पहुँचाया, मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुल के सारा आपके सामने आ जाएगा। अब देखना ये है कि ये सारे हालात जब मौजूद हैं, महंगाई ऊपर, समझे, आवाम नीचे, और किसी भी तरह की लाइन ऑर्डर की सिचुएशन किसी वक्त भी क्रिएट हो सकती है। मैंने बार बार कहा है, एक बार फिर आज आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि अगस्त अब ख़त्म होने जा रहा है। मैं ये बात जो है वो जनवरी से कहता आ रहा हूँ कि सितंबर जो होगा वो सितमगर होगा। तो आवाम को अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए सोचना होगा। और अभी से कह रहा हूँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना आवाम को चाहिए कि वो अपना इंतज़ाम करके रखे। अगर खुदा न खास्ता हालात मज़ीद गड़बड़ हों तो एक 6-8 महीने का राशन उनके पास होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बहुत सारे हमने अदवार देखे हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमने जितने भी बुरे से बुरे दिन देखे हैं, लेकिन ऐसे बुरे दिन नहीं देखे जैसे आज इस अगस्त के महीने में गुजर रहे हैं, या इससे पहले 2-4 महीने में गुजरे, या आइंदा आने वाले दिनों में मेरे मुँह में खाक के गुजरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानियों को अपनी ज़ुबान में रखे और पाकिस्तान का जो सब सिलाली परचम है उसको जो है वो हमेशा लहराता और लहराता हुआ देखें हम, हमारी आंखें कभी उसको सुरनगू होता ना देखें। यही मेरी दुआ है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।